हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जोश के साथ बढ़िया से बेहतरीन तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो फिजिक्स फाउंडेशन बैच में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या है यूनिट एंड डायमेंशंस? भाई वो फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है किसी भी सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्ट दिलाना, यानी कि इंटरेस्टिंग बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए हम बहुत आसान तरीके से हम पढ़ेंगे फिजिक्स और इसको थोड़े थोड़े स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई भौतिक राशियां कितनी होती हैं। भौतिक राशियां तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अच्छा एक बात बताओ हमें, भौतिक किसे कहा जाता है? भौतिक किसे कहा जाता है? तो भौतिक उसे कहा जाता है जो एनर्जी और द्रव्य के बीच संबंध होता है। क्या होता है? एनर्जी, है ना, और द्रव्य के बीच में क्या हो? संबंध हो, उसे क्या कहेंगे? भौतिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। ये फॉर्मूला सुना होगा कि E इक्वल टू mc², है ना। E क्या है? एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी है। m क्या है? मास है। और c क्या है? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसे क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। मास मान लेते हैं किसी 1 kg हो सकते हैं, 3 kg हो सकते हैं, 4 kg हो सकते हैं, जैसी इच्छा हो। ठीक है, तो बाकी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, तो इसको 4 भागों में FPS, CGS, MKS और SI। तो बेटा FPS कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटिश से। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? F से मतलब फुट, P से मतलब पाउंड, S से मतलब सेकेंड। CGS क्या है? एक फ्रेंच से, और इसका मतलब C का मतलब सेंटीमीटर है, G का मतलब ग्राम है, और S का मतलब सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करें MKS, तो MKS क्या है? कि मैट्रिक वर्ड है, जो कि M का मतलब है मीटर, G K का मतलब किलोग्राम, केजी, और S का मतलब सेकेंड। अब SI क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट है। अब देखो दो तरीके से है, एक है बेसिक यूनिट और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट कितनी है? 7 है, और सप्लीमेंट्री कितनी है? 2 है। तो आगे पहले बेसिक यूनिट पढ़ेंगे। 7 यूनिट से हम अगर चाहे किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या करेंगे? पहले 7 यूनिट हम पढ़ेंगे। 7 यूनिट के बाद हम अलग अलग फॉर्मूले में क्या करेंगे? फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला। उसके बाद उसके उस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे? उसका डायमेंशन फाइंड करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। रफ करते देखिए बेटा क्या होता है कि अब हमने लिख लिया है क्या, उसकी 7 बेसिक यूनिट। क्या लिखा? 7 बेसिक यूनिट लिख ली। पहले लंबाई से, पहले लंबाई का मतलब क्या है? लेंथ। लंबाई का मतलब क्या है? लेंथ है। द्रव्यमान का मतलब क्या है? मास है। समय का मतलब क्या है? टाइम है। तापमान का मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, धारा का मतलब क्या है? करंट है। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, पदार्थ का मतलब क्या है? मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, लेंथ को किस में नापेंगे? लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। मास को किस में नापते हैं? केजी में, है ना। समय को किस में नापते हैं? टाइम को किस में नापते हैं बताइए? सेकेंड में। टेम्परेचर को किससे नापते हैं? टी से। धारा को किससे नापते हैं? एम्पियर से।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में नापते हैं? कैंडेला में, है ना, कैंडेला, या इसे सीड होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापते हैं? मोल, किस में नापते हैं? मोल। अब अगर मीटर का डायमेंशन निकालना है तो मीटर को लेंथ है, तो क्या आ जाएगा? एल। क्या आ जाएगा? एल, बड़ा कैपिटल, क्या आ जाएगा? एल। और ये होता है डायमेंशन का। केजी को किस में नाप रहे हैं? मास, तो ये किस में नापेगा? एम में, कैपिटल एम में। सेकंड को किस में? टी, मतलब टाइम है। टेम्परेचर को किस में नाप रहे हैं? तो ये भी क्या है? टी को मान के चलता है, या कभी कभी सेल्सियस भी दे देता है, कभी कभी क्या देता है? सेल्सियस। इसको भी इसमें नापेंगे, एम्पियर में। कैंडिला को सीटी में। और मोल तो बहन दो, मोल को वैसे ही कर दो, मोल को भी देखने को मिलता है 3 यूनिट, mlt। क्या देखने को मिलता है? 3 मिलते हैं mlt। भाई इनको याद करना बहुत जरूरी है, बिना इनके याद करे आप समझो कि हम भैया 30 मार्का बन जाए फिजिक्स में, या हमें बहुत आसानी से क्या याद आए? डायमेंशन आ जाए, तो ये होने वाला नहीं है। ये साथ के साथ आपको याद आनी चाहिए, है ना। अभी कोई लड़की का नंबर हो तो 2 मिनट में याद आ जाता है, साथ याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दुनिया जैसी है वैसी है नहीं, सुधर के रहो, लाल हरा नीला पीला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये देखो बैठे हैं, रोग, आशिक के रोग है, उधर वो खड़े हैं, ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब सब के सब क्या है? बीमार हैं। और बीमार किस कारण है? इनको एनर्जी नहीं मिल रही है, समझो। और क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि नफरतों के शहर में, ठीक है, अब वो देखो दांत चियार रहे हैं, है कि नहीं? कोई बात नहीं, साथ के साथ याद है कि नहीं याद है? याद रख लीजिए इसको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट आगे के क्वेश्चन करते हैं। बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। अब देखो बेटा, हमारा जो एडिटर है वो रो रहा है सैयारा मूवी देख के, है ना। हमने पूछा क्या हुआ, कह रहा सर उसमें दर्द है, तो वही इसको समझा रहे थे, बेटा मई जमाना है नफरतों के कहर से, मतलबी जमाना है नफरतों के कहर से। ये दुनिया दिखाती तो शहद है लेकिन पिलाती जहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझो इस चीज को, तो बहुत ज्यादा टूट के आंखों में आंसू नहीं भर लेने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम भाई एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। अब इसको हम बहुत रफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चंस। एरिया का फॉर्मूला बताइए जरा फटाफट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ? एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में। ब्रेथ को किस में नापेंगे? ये भी मीटर में नापेंगे। तो मिला के मीटर मल्टीप्लाई मीटर मिला के क्या बन गया? मीटर का स्क्वायर। और मीटर किस में नापते थे? लेंथ में। तो ये हो गया L2 का स्क्वायर, किसका हो गया? डायमेंशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई लंबाई को भी मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में। ये बोर्ड मात्र, ये हो गई उसकी लंबाई, ये हो गई उसकी चौड़ाई, तो ये भी मीटर में नापेगा और ये भी मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है बच्चा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हिंदी में भी लिख लो भैया, कोई दिक्कत। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखा रहे। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इतना लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, आराम से समझ आएगा। भाई लंबाई को किसमें नापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को किसमें नापेंगे? मीटर में। और हाइट को भी किसमें नापेंगे? मीटर में नापेंगे।
तो मीटर और मीटर केट और मीटर 3 मीटर का क्यूब, इसका डायमेंशन मीटर को किस में नाप रहे हैं, लेंथ में, और इस पे स्क्वायर कितना लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, जल्दी से लिखो। ठीक है बेटा, 2 हो गया। अब देखते हैं क्या है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, इसको रफ कर देना है फटाफट। तीसरा क्या है वेग, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला बताइए बच्चा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस यानी दूरी है, और दूरी को डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। किस में नापेंगे बच्चा, मीटर में। टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में। अब मीटर का मतलब क्या है, लेंथ, और ये सेकंड का मतलब है टी। अब इस पे क्या है, पावर 1 है, ये है पॉजिटिव, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1। जल्दी लिखो इसको फटाफट। चौथा देखो एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी के भी निकाल के हैं, क्या है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, और टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम। अब एक बताओ, टी मतलब टाइम, ये नीचे है यानी कि पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा कैसे हो जाएगा, तो हो गया एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितने करा दिए, 4 करा दिए। सबसे पहले क्या करा हमने, एरिया का करा दिया, उसके बाद वॉल्यूम का, उसके बाद वेलोसिटी का, उसके बाद एक्सेलरेशन का। आगे भी बहुत सारे हैं जिनका फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। तो पहले तो चीज कंडीशन क्या है कि इसको याद रखना है, क्या 7 जो यूनिट है बेसिक यूनिट, उसे याद रखना है आपको। बिना 7 यूनिट के आप याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं करोगे, समझ गया। और थोड़ा सीरियस होके पढ़ाई करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में लापरवाही कर लो, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है, तो पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे इसके आगे के फॉर्मूलेस, ठीक है। जब तक लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अच्छे से, और बढ़िया से लाइक शेयर और दबा के ठोक के मारो उसको लाइक, ठीक है। धन्यवाद।